जो कहते हैं हथवास भटके, या तो मैं आता हूँ या सुनीता जी नहीं, को, या सुनीता यादव जी को बैठता एक हूँ। मिनट सुनो साहब, सुनीता जी आई, सुनीता जी को हमने बता दिया, बाइज्जत व्रत किया, बैठा के जितना भी रिस्पेक्ट हम लोग कर सकते थे उतना किया, इस तरीके से सब बता दिया। उनको ये भी दे दिया हमने, ग्राम वालों ने लिख के दिया है कि 14 तारीख का तो शिविर है, उसका बहिष्कार करेंगे। पता नहीं, भेज दिया मेरे को। अगर विभाग हमारी सुनवाई नहीं करता तो 15 तारीख को हम तालाबंदी करेंगे। पहले अब भी क्या है, हमारी मांग सिर्फ छोटी सी मांग है, कोई बड़ी मांग नहीं है। शिकायतकर्ता की जो एप्लीकेशन है वो जारी हो, किसने शिकायत की है, नंबर 1। दूसरे में हमारी बहन बेटियों का नाम जो लिखा है ना, वो कम से कम हमारे सामने तो आना चाहिए। सरकारी कर्मचारी का ट्रांसफर हो, एपी हो, हमें कोई दुख नहीं। तो हमें आश्वासन दे दीजिए कि 5 दिन में, 4 दिन में, 2 दिन में तो होने चाहिए कम से कम, इस समस्या का हल हो जाएगा। जितने बाइज्जत हम लोग बच्चों का खूब रख रखाव रखेंगे, पूरे स्टाफ को कोई परेशानी नहीं करेंगे, लेकिन स्कूल का ताला तो जब भी खोलेंगे हम लोग ग्रामवासी, तब हमारी समस्या का समाधान होगा। बिल्कुल हमारे सर्व समाज का निर्णय है। हम लोग आपकी भावनाओं का आदर करते हैं, स्वीकार करते हैं इस बात को। आप दीजिए आश्वासन, अभी चले जाते हैं हम यहाँ से, लेकिन ताला जब भी खोलेंगे जब पूर्ण रूप से हमारा वो हो जाएगा, संतुष्टि मिल जाएगी। आपका बीकानेर ऑफिस से आ जाएगा कोई निर्णय, या आपके विभाग में कोई निर्णय आ जाएगा, हमारे सामने जो शिकायतकर्ता की कॉपी आ जाएगी, नाम आ जाएगा। मंजू शर्मा जो यहाँ से रिपोर्ट लेके गई है, उसकी रिपोर्ट की वो आ जाएगी, आपके विभाग की कार्रवाई क्या क्या हुई उसकी आ जाएगी। हम लोग संतुष्ट हैं। आप चाहे फोन ही कर देना, हम आपके साथ हैं। आपके आदर्श का, आपके मतलब हमारा जो कहा है उसका बहुत बड़ा स्वागत करते हैं। ये आपने जो सारी बातें बताई ना, कुछ बातें तो कानून के दायरे में भी होती है कि भी रिपोर्ट क्या है, वो ओपन हो सकती है, पार्टी के माध्यम से हो सकती है, वो कई सी बातें हैं। बाकी इस मामले में मैं पुरजोर रूप से आपके साथ हूँ। निदेशक महोदय से सुबह भी मैंने प्रयास किया, टेलीफोनिक बात नहीं हो पाई कि 5-4 दिन में समस्या का हल हो। और मैं देखो ऐसी बातें करने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। बाकी मैं ये कह सकता हूँ कि यदि मैं 5 दिन में हल नहीं करवा पाया तो मैं दोबारा आपके बीच में नहीं आऊँगा। ठीक बात। क्योंकि मैं एक अलग ढंग का आदमी हूँ ठीक है, कि जो कहता हूँ वो करता हूँ। बाद में मेरे को अधिकारी भी कहेंगे तो भी मैं नहीं आऊँगा। ठीक बात, बहुत बढ़िया बात। नहीं होता है तो फिर आप करना जैसा करना वो कर, मैं नहीं आऊँगा। ठीक है, इनका तो वो सही है करना आपका। मैं नहीं आऊँगा आपके बीच में दोबारा इस समस्या का हल करवाने के लिए। हम आपकी बहुत बड़ी इज्जत करते हैं और आपके साथ हूँ, नहीं साहब, बच्चों के साथ हूँ। नहीं आप साहब ये बोल रहे हो आप नहीं आओगे, आप आओगे तो फिर गांव मानने का भी क्या, जरूरत भी साहब क्या आ गई तो कह आपकी। दिया, साहब तो कह नहीं दी साहब अगर 5 दिन में नहीं आऊंगा तो 5 दिन आप तो मानना भी क्या होगा। मेरी बात कह सकता हूँ, आप अपनी बात कह सकते हो। तो साहब ठीक है, तो इसको ताड़ा लग रहा है। वो आपकी व्यवस्था है। मेरा काम है राज धर्म को निभाना, मेरा कर्तव्य निभाना, क्योंकि मैं आपका भी साथी हूँ, बच्चों का भी अभिभावक हूँ। मेरे को यहाँ के अध्यापकों की भी पीड़ा है, आपकी भी पीड़ा है, बच्चों की भी पीड़ा है आपको। लेकिन एक बात है सर, जैसा ये अभद्र जो हमारी बच्चियों के ऊपर टिप्पणी की गई है, शिकायत की गई है, तो यदि गलत है तो दोषी है तो उसका नाम आना भी चाहिए। आपको कानून वाला मुद्दा आया ना, आपने कहा कि कानून कुछ ऐसी है, कानून तो ऐसी भी है। जब ऐसे नाम आ जाता है तो उसको जेल हो जानी चाहिए थी। अभी तक कोई नाबालिग है, सारी नाबालिग है, सब बच्चियां सब नाबालिग है। फिर एक बात और साहब, ट्रांसफर करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट और बात साहब, 10 बच्चियों का नाम है, 8 तो हमारे गांव की मूल निवासी नहीं है, स्कूल में पढ़ते नहीं। 8 है नहीं है, 2 का कोई नाम मिस हो गया, मतलब मैच खा गए, वो एक अलग बात है। लेकिन हमारे गांव की कोई बच्ची नहीं है दोस्तों। संडे वाली बात बता दो। और एक वो संडे को देखो, संडे को सरकारी छुट्टी होती है। हमारी प्रिंसिपल को बाध्य किया गया रिलीव करने के लिए। इनके पास तो आया ही नहीं वो समाचार, सीधा इनके पास आया। सीधा इनके पास आया, बताओ। तो वो कानून कट गए। जब ये कानून कट गए, कानून तो है ही नहीं। अब हम लोग 4-5 दिन से यहाँ कूक रहे, पूरा गांव बैठा है, हमने तो हार के निर्णय लिया है। मेरी बातें जो है वो व्यक्तिगत रूप से कलेक्टर साहब के पास जाता हूँ, सारा निवेदन करता हूँ। मैं भी सीधा बीकानेर रिपोर्ट करता हूँ, कलेक्टर साहब के माध्यम से भी भिजवाने का पूरा प्रयास करता हूँ। और जो आपके पास में मैं आग्रह लेके आया हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप गलत हो, ये नहीं कह रहा हूँ,
ठीक है, बच्चे हैं आपके, आपका विद्यालय है। मेरे को ये पता है कि बहुत पहले में आया था ये विद्यालय किस प्रकार से बना है, आपके कौन आपके कैसे 90% सब मेरे को बात ध्यान है। तो इसलिए आपसे आग्रह ये है कि विद्यालय की जो बच्चियों की गरिमा, उसके साथ ही विद्यालय की गरिमा भी, क्योंकि देखो ये सब मेरे भाई गरिमा तो खत्म होगी सब जगह दिन, हम भी समझते हैं। मेरी बात सुनो, बाकी मैं आपकी बात को और लेख नहीं कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से न केवल झुंझुनू ब्लॉक में, पूरे झुंझुनू जिले में, राजस्थान में हर जगह ये बातें जाती है। वो भी है, नहीं विभाग की भी होती है, चलो विभाग की बात भी है, पर एक बात सबसे पहले वो एक बात है कि हम अपना गांव का, अपने विद्यालय का हित पहले देखिए। सबसे ज़्यादा नुकसान किसी का हमारे हो रहा है विद्यालय को है, विद्यालय को, गांव को, बच्चों को हो रहा है। तो आपसे निवेदन ये है कि हम सब मिलकर के वो विभागीय प्रक्रिया का भी पूरा प्रयास करें, लेकिन ज़्यादा ध्यान गांव की मर्यादा, गांव की इज्जत और गांव के बच्चों का। 1 मिनट साहब, मेरी प्रार्थना आपसे, आप हमें दृढ़ विश्वास दे दो, चाहे 10 दिन का दे दो, अभी खोल देंगे तब आप पे आप दे दो, हमें विश्वास दे दो। मेरी कैपेसिटी, मेरी जो बात है एकदम दिल खोल के आपको खुल के बता दिया पूरा। मैं नहीं आऊंगा तो वो तो कोई समाधान नहीं, 1 मिनट मेरी सुनो, हम आपको बुलाना ही चाहते हैं और आपके मुखारबिंद से ही ये सुनना चाहते हैं। आपका आशीर्वाद है साथ, समझे नहीं? आप हमें चाहे 10 दिन का नाम ले दो, लेकिन हमारे स्कूल के आगे आप ही कह के जाओ कि आपकी समस्या का समाधान हो गया। आप कहो, आप पे विश्वास है हमें, बाइज्जत विश्वास है आप पे हमें। लेकिन आप जिस दिन का नाम लोगे नहीं, उस दिन तक तो खोल देंगे, उसके दूसरे दिन फिर ताला लगा देंगे। आप पे विश्वास है हमें।